शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र कितने प्रकार का होता है? शपथ पत्र से संबंधित कानून क्या है? शपथ पत्र में दी गई जानकारी का कानूनी महत्व क्या है? शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? मानव अधिकार के इस चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय विधिक जागरूकता से जुड़ा है। हम सभी को कभी ना कभी शपथ पत्र देने की आवश्यकता पड़ती है। आज हम बात करेंगे शपथ पत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, शपथ पत्र से संबंधित कानून क्या है और शपथ पत्र में दी गई जानकारी का क्या महत्व होता है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। शपथ पत्र देने की आवश्यकता सरकारी, गैर सरकारी कार्यों एवं न्यायिक कार्रवाइयों में पड़ती है। शपथ पत्र क्या होता है, इसकी बात करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहा जाता है। शपथ पत्र को इंग्लिश में एफिडेविट और उर्दू में हलफनामा कहा जाता है। शपथ पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक शपथ पत्र गैर न्यायिक कार्रवाइयों में दिया जाता है, दूसरा न्यायिक कार्रवाइयों में दिया जाता है। पहला, जब किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अंदर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई व्यावसायिक पंजीकरण आदि प्राप्त करना होता है, या किसी स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने के दौरान शपथ पत्र देने की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कई बार किसी कार्य को करने या किसी कार्य को ना करने के लिए भी शपथ पत्र देने की आवश्यकता होती है। यह शपथ पत्र गैर न्यायिक कार्यों के लिए होता है। दूसरा, न्यायिक कार्रवाइयों में दिए जाने के लिए शपथ पत्र बनाया जाता है। सिविल, क्रिमिनल व किसी भी प्रकार के मुकदमों में शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। शपथ पत्र से संबंधित कानून की बात करें तो शपथ पत्र में की गई घोषणा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की गई होनी चाहिए, जिसके द्वारा शपथ पत्र को सत्यापित किया जाता है। न्यायिक कार्रवाइयों की बात करें तो शपथ अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अंतर्गत शपथ पत्र पर शपथ दिलाए जाने का प्रावधान करती है। इसके अनुसार कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट नोटेरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटेरी या ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नामित किया गया हो या किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, अधिकारी शपथ दिला सकता है। न्यायिक कार्रवाइयों में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्रों को नोटेरी अधिनियम के तहत नोटेरी द्वारा या ओथ कमिश्नर द्वारा शपथ पत्र सत्यापित करने के रूप में शपथ दिलाई जाती है। शपथ पत्र के उद्देश्य की बात करें तो सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा या न्यायिक कार्रवाइयों में शपथ पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से वास्तविक सही जानकारी एवं घोषणा प्राप्त करना होता है। इसलिए किसी भी शपथ पत्र में संपूर्ण तथ्य सही व सत्य वर्णित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। शपथ पत्र में गलत तथ्य या जानकारी वर्णित करना यदि साबित हो जाता है तो यह आपराधिक श्रेणी में आने वाला कृत्य माना जाता है और ऐसी स्थिति में कठोर कार्रवाई और जेल की सजा का प्रावधान है। न्यायिक कार्रवाइयों में झूठा शपथ पत्र देने की स्थिति में न्यायालय द्वारा दोषी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 379 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। शपथ पत्र में झूठे तथ्य वर्णित किए जाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 के अधीन भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए 7 वर्ष तक की जेल की सजा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है वीडियो किसी जरूरतमंद के काम आए। धन्यवाद।